आज तक मैंने ये फील किया मैं बंदा हूँ। अल्लाह दी कसम। मुझे लड़की वाली फील नहीं आती यार। ऑन दी सेट पे भी सबने मेरा पेट देखा है। मैंने 9 मंथ्स तक काम किया है। जो दिल को पहुंचता है वो एक ही होता है। अच्छा, वो एक ही होता है जिससे प्यार होता है। लीला वो इंसान ही के जिसको प्यार नहीं हुआ। मेरे दिल से प्यार है और वो एक ही है। वो उनसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शरीयत के हिसाब से शादी भी की। असल में हमारी इस फील्ड में कपल को साथ नहीं देख सकते। वो लवर्स हों, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या वो मियाँ बीवी। साल चले, 6 साल चले, 10 साल चले या 1 साल चले, वो एंड पे टूटती है। मेरी भी शादी हुई पहली शोबिस में हुई। अच्छा, वो नहीं चली। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं शरारती सी, चुलबुली सी, हमारी खूबसूरत अदाकारा आफरीन खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? फिट्स, नहीं, वो तो खैर सारी दुनिया को पता है। हैंडसम। सर आपको पता है ना, मुझसे ऐसे कुट कुट के नहीं बैठा जाता। अच्छा, हाँ, मुझसे हंस हंस के बात की। इस तरह नहीं हंसना। आजकल के Okay. दौर में हंसने पर भी पाबंदी लगाई हुई है। तो पता लगे कि हंसण दे उत्ते भी कोई एतराज़ आ गया है। हाँ। शरारती सी अदाकारा हैं आफरीन खान जी, और दुखों तकलीफ़ों को भी जो है ना वो शरारतें करके दूर भगा देती हैं। ऐसे ही हाँ, फेस कर रही थी। ढीठ हो गई हूँ अब ना। क्या हो गई हैं? ढीठ हो गई हूँ। नहीं नहीं नहीं, पता है कि मुसीबतें आफतें आनी ही आनी है, फिर उसको फेस करना। फेस कर करके फिर इंसान स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग हो जाता है। अब आप स्ट्रांग हो Strong हो गई गई हैं, हूँ। तो अब आप किसी की बातों को खातिर में नहीं लाती। नहीं, दिल पे लग जाती हैं, मगर अब एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देती हूँ। अच्छा, ये दिल को जो लगने वाली बात होती है। हाँ, जब कि दिल है मेरा बड़े दूर है हाले। अच्छा दिल, अच्छा दिल आपका बहुत दूर है। हाँ कोई दिल तक पहुंचा आपके? हाँ, पहुंचा? क्यों नहीं। नहीं, कौन कौन पहुंचा? जो दिल को पहुंचता है वो एक ही होता है। अच्छा, वो एक ही होता है। जिससे प्यार होता है। तो इसका मतलब है आपको प्यार भी हुआ है? अल्लाह के शुक्र है, मतलब ये जज्बा आपके अंदर मौजूद है? अल्हम्दुलिल्लाह। वो इंसान ही के जिसको प्यार नहीं हुआ। अच्छा, नहीं तो वो सिर्फ एक ही है हाँ। जिसमें। तो फिर हम बाकी बेचारे की करना, कंधा ही टकरा मारन की करना। वो बस उनसे शादी नहीं हो सकती। वो भी प्यार ही है। वो दोस्त हैं, वो मेरे मोहसिन हैं। अच्छा। वो मेरी लाइफ में बहुत ख़ास जगह रखते हैं। अच्छा। मगर जो मेरे दिल से प्यार है और वो एक ही है। वो उनसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शरीयत के हिसाब से शादी भी की। वाह, यानी जिससे आपको मोहब्बत हुई आपने वो शरीयत मुकम्मल कर ली और उनसे शादी कर ली। जी, ये कहते हैं- इसलिए तो मुझ पे इतना रूप है। अच्छा, मैंने सुना है कि ये जो मोहब्बत होती है, प्यार होती है, जब प्यार पा लेता है इंसान अपने प्यार को, शादी हो जाती है तो फिर वो प्यार नहीं रहता। इसमें कहाँ तक हकीकत है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, प्यार वक्त के साथ साथ बढ़ता है। अपने प्यार को अपने शोबिस में नहीं लेके आना, फिर आप कामयाब भी हैं और आप बचे भी रहेंगे। मोस्टली लड़कियां ऐसा करती हैं, अपने हस्बैंड्स को साथ लाना शुरू कर देती हैं, या वो पिक एंड ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं, या साथ बैठना वो नहीं करना। असल में हमारी इस फील्ड में कपल को साथ नहीं देख सकते। वो लवर्स हों, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या वो मियाँ बीवी हों। अच्छा जी। तो ये लोग जो है ना उनको हाँ, बर्दाश्त नहीं नहीं करते, करते। गलत फहमियाँ डालना शुरू हाँ कर जी, देते हैं ऐसे ही और है। ऐसा ऐसा वो गलत फहमियाँ दूरियों का सबब बन जाती वो हैं। असल में जब लड़की निकाह में आ जाती है ना, फिर वो उसकी इज्जत हो जाती है। अच्छा। तो उसका देखना, उसका सोचना, उसका बोलना चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके लिए उसकी बीवी होती है। हाँ। फिर वो कुछ बातें यहाँ ऐसी होती हैं जो वो फिर उसको देखिया देखिया देखिया, वो फिर ना मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो मैंने ये देखा कि शोबिस की शादियां जो है ना वो बहुत कम शादियां हैं जो पाया तकमील तक पहुंचती हैं, रास्ते में टूट जाती हैं। ऐसा भी है? वो हमारे नसीब में ऐसा, अच्छा, नेचुरली ऐसा तो वो- कि 2 साल चले, 6 साल चले, 10 साल चले या 1 साल चले, वो एंड पे टूटती ही है। नहीं, उसके टूटने की क्या वजह क्या होती है? पता नहीं, मैंने ना जब मेरा स्टार्ट था, मैंने ना देख के बहुत सीखा है। अच्छा। मैं लोगों की चीज़ें देखती थी ना, तो मैं उसे ऑब्जर्व करती थी कि क्यों होता है, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। तो मैंने काफ़ी कुछ देखा है। मेरी भी शादी हुई, पहली शोबिस में हुई। अच्छा, वो नहीं चली, ख़त्म हो गई। पहली शादी शोबिस में हुई? वो शोबिस में किसी? नहीं, एक्टर वगैरह से नहीं, मतलब मेरा ड्रामा देखने आते थे अच्छा, फैन, वो भी शोबिस से रिलेटेड हुए ना। सही। तो अब जिनसे शादी हुई है वो शोबिस से रिलेटेड नहीं है। बस वो लोगों ने बातें करनी, ये वो। नहीं, वो असल में बात यह है कि जो अदाकारा होती है वो थिएटर की हो, फिल्म की हो, टीवी की हो, अब उसके तो चाहने वाले बेशुमार होते हैं। पब्लिक के लिए तो वो मशहूक है ना, देखिए। महबूबा है। हाँ, देखिए, उनके Public लिए उसको- बनती सवरती है, तैयार होती है। पब्लिक उसको हाँ, महबूबा yes। की नज़र से देखती है। जी। और वो जो एक शख्स होता है जी। फिर वो कहते हैं, बस मैं ही देखूं। वो इतने सारे जो महबूब होते हैं वो उनको बर्दाश्त नहीं कर पाता। जी। हालांकि इसमें आर्टिस्ट का कसूर तो नहीं होता, 500 बंदा जो है वो उसे पसंद करता है। ये खुशकिस्मती है कि हमें पसंद करते हैं, जबकि ऑन दी सेट ना वो हमें हाथ लगा सकते हैं, ना वो हमसे बात कर सकते
सकते हैं अच्छा। ना, मतलब होता है ना कि हम तक वो पहुंच सके, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस वो हमें दूर से देखते हैं। अच्छा। उनके दिल में चाहत होती है, यार सही। ये मैंने सोनी लग दी है या ओ मैंने सोनी लग दी है, या बस इतनी चाहत। अच्छा। तो खुशकिस्मत है वो इंसान जिसको इतनी दुनिया चाहे। मगर अब जिनसे मैंने शादी की है ना, उनको मैंने ये, उन्हें यकीन माने ड्रामा भी नहीं देखने आते। अच्छा, कभी आपका ड्रामा नहीं देखा उन्होंने? नहीं। तो क्या? और अगर वो बैठ जाए तो मैं नहीं कर सकती। अच्छा, हाय 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 मेरे को डांस ही नहीं हो रहा, मेरा डांस सारा पुठा हो जाना है। अच्छा, वो सामने हो तो फिर आप घर में रिहर्सल तो करती होंगी आप? नो, मेरे घर बच्चे होते हैं, मैंने इसलिए कभी देखी। अकेडमी जाकर रिहर्सल करती हाँ, हूँ? मैंने घर का माहौल बिल्कुल डिफरेंट रखा है। घर दे बोलते जानते ही मैं माँ बन जानी है, ये नहीं किया वो नहीं किया फलान नहीं किया, ये उठाओ वो उठाओ। अच्छा, तो वो आपके जो मियाँ जी हैं वो आपका ड्रामा नहीं देखते, चोरी छुपे मोबाइल पर आपके वो गाने तो देखते होंगे ना, वो रक्स आपका? अब चोरी चुप के तो मुझे नहीं पता, वो तो अब नहीं, उनके दिल आपने है। कुछ स्पेशल अपने मियाँ जी के लिए घर में उनको सामने बिठाकर कभी उनके लिए आइटम सॉन्ग किया? नहीं, उन्हें तो शर्म ही नहीं आती है, उन जो कसम है मेरे को जिहड़ा मर्जी गाना करा लो। अच्छा। उन तो मैं जान काट दिया। मगर उनके सामने शर्म आती है। असल में ना हम जो रियलिटी में है ना, रियलिटी जो है ना वो और है। अच्छा। अच्छा, बिहाइंड दी स्क्रीन हम और है, फ्रंट पे हम और है, फ्रंट पे हम और लगते हैं। यहाँ पर लोग चमक धमक हा हा ही हु ये देखते हैं। अच्छा। इन रियलिटी में हम बहुत सिंपल है। घर जाके मुंह धो लेते हैं? नहीं, मैं मुंह धोके भी अल्लाह का शुक्र है। नहीं, आप मुंह धोकर भी खूबसूरत हैं। मगर- मेरा कोई गोडे वर्गा मुंह नहीं निकलता। नहीं 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 नहीं, अल्लाह माफ करे, गोडा ਤੁਹਾਡਾ एडा ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। सेहतमंद गोडा, मुंह ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ है जी। गोडे ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ बड़ा ज़मीन आसमान ਦਾ फर्क है। हाँ, मैं वेस्टर्न ड्रेसिंग ज़्यादा शौक से करती हूँ। मुझे मेरे हस्बैंड ने, मेरे घर वालों ने कभी इस चीज़ की पाबंदी नहीं दी। अक्सर आपके जो है ना वो क्लिप्स और टिकटॉक्स में देखता हूँ कि आप शॉर्ट्स पहनकर जो है ना वो खुलेआम घूम रही होती हैं, घर में भी घर से बाहर भी, और उसमें टिकटॉक्स बनाती हैं। इंसान को जो है ना अपने दिल में वो करना चाहिए। यानी आपके दिल की ख्वाहिश है कि आप लड़कों की तरह शॉर्ट्स भी पहने? हाँ, कोई ख़राब नहीं हो जाता, नज़र और सोच ख़राब होती है। अच्छा। बंदा ख़राब नहीं होता। अब मैं 100 बंदों में भी खड़ी हूँ ना, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जी, जी। आज तक मैंने ये फील किया है मैं बंदा हूँ। अल्लाह की कसम। मुझे लड़की वाली फील नहीं आती। माशाल्लाह, बच्चे भी हैं आपके? हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस लेवल मेरा तो वो तो आपकी तो मर्दाना किस्म की सोच है। कितने बच्चे भाई जान तो नहीं जमे? नहीं नहीं, मैं ही जम्मे ने, सारे ने सामने जम्मे ने। नहीं, इस तरह तो ना करो ना, सारे को इतला हुई बात है। नहीं यार, ऑन दी सेट पे भी सबने मेरा पेट देखा है, मैंने 9 मंथ्स तक काम किया है on- कभी किसी से कुछ नहीं छुपाया? अल्लाह औलाद भी देने वाला है तो आप काम कर रही होती हैं। जब अल्लाह पाक आपको औलाद देता है तो उसकी खुशियाँ भी आप पब्लिक में भी बांटती हैं। जो और अपने हमें अल्लाह दे साथी रहा है ना आर्टिस्ट- अभी, जी, जो हालात मुल्क के और काम के जा रहे हैं, उसके बावजूद अगर हम काम कर रहे हैं, हमें अच्छा खाना अच्छा पहनना सब कुछ मिल रहा है ना, वो हमारे बच्चों के नसीब का मिल रहा है। बेशक, इसमें कोई शक हाँ, तो फिर छुपाना कैसा नहीं। अब आपने बड़ी तब्दीली आई है आप में, है ना। माजी में और अब के आपके काम के तरीक़ाकार में बड़ी तब्दीली आई है। जी। तो ये तब्दीली गवर्नमेंट की वजह से आई है या आपने खुद सोच लिया, या ड्रामों में कोई तब्दीली आई है तो आप उसका हिस्सा बनी है? जैसा देश वैसा भेस। इस टाइम ड्रामे भी ऐसे हो रहे हैं, अच्छे हो आपको रहे हैं। खुद पता है, आप खुद मतलब डायरेक्टर हैं, हाँ जी। आप इतने अच्छे ड्रामे करवा रहे हैं, तो उस हिसाब से मेरा भी बनता है कि मैं अच्छा और साफ काम करूं। Very good। दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से भी, और तीसरा वक्त के साथ साथ इंसान में मेच्योरिटी आती है। बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को मेरी चीज़ें सोशल मीडिया से तो नहीं जा सकती, ना गायब हो जाहिर है, सकती। जाहिर है, तो जाहिर है। आहिस्ता आहिस्ता काम को अच्छा करना है, बेहतर करना है, ताकि है। मुस्तकबिल में जो भी देखे आपको फ्यूचर सोशल में मीडिया अच्छा, पर, जी। तो आपका अच्छा काम भी जी, उनको नज़र है। जी। आगे क्या करना है, क्या प्रोग्राम है? कुछ नहीं, ड्रामा ही करने में। तो ड्रामा तो आप कर रही हैं, ड्रामा कर रही हैं, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, मगर वो लोग जो आप पर तनकीद करते हैं उनके बारे में क्या कहेंगी? कोई बात नहीं, जितने मुंह उतनी बातें। जहाँ पे लवर्स होते हैं वहाँ पे हेटर्स भी होते हैं, और जिसके हेटर्स होते हैं उसी का नाम होता है। जो डिस्कस होने के काबिल होता है उसी को डिस्कस किया जाता है। वाह वाह वाह। शुक्र है उन लोगों के पास इतना टाइम है कि वो मुझे डिस्कस करते हैं। और आपको पसंद भी करते हैं? हाँ, अच्छा, जो अच्छा, मुझे वो जो पसंद हेटर्स करते हैं ना, वो मतलब आपके मुतल्लिक नेगेटिव गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं, तो अंदरों अंदर जो तुहानू पसंद भी कर रहे होते हैं, अंदर अंदर से जो है वो आपके बारे में जो है बड़ा नरम रवैया रखते हैं, नरम दिल रखते हैं। उनमें से ज़्यादा वो होते हैं जो रिजेक्शन में होते हैं। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जिनको आपने ज़िंदगी में रिजेक्ट किया? बहुत से। पैसे घट सन उन्होंने कोल गड्डी छोटी सी थी, मसला सी? नहीं नहीं, पैसों को क्या मामला है। अच्छा। खुशी से दिया हुआ तो 10,000 भी बहुत होता है, 10,000 का गिफ्ट भी बहुत होता है, लाया हुआ खाना भी बहुत होता है। वाह।
वो जो दिल से दिया जाए, हाँ वही ना, जिसके वो पीछे कोई मकसद ना हो। मकसद ना, वही मैं बताने लगी थी कि वो इन चीज़ों से मैटर नहीं करता। ज़िंदगी में कुछ आपके ऐसे लोग भी होने चाहिए जो आपके दिल की बात सुन सकें, सही। जिन पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट करके अपना रोना भी रो सकें, अपना दुख भी सुना सकें, अपनी खुशी भी सुना सकें। ज़िंदगी में कोई मसला आ जाए तो रात के 3 बजे भी उसका दरवाज़ा खड़का के उसके घर में जाके छुप सकें, बैठ सकें, उस पर इतना एतबार हो। यानी कि इस तरह के अच्छे बाएतमाद दोस्त भी जो दुनिया में होना ज़रूरी है। रिजेक्शन वाले वो हैं जो डबल फेस हैं, अच्छा, आपके साथ रहते हैं और आपकी बुराई भी करते हैं, आपको काटते भी हैं, आपका नुकसान भी करते हैं, और सामने कहे जाएंगे मेरी बहन या मेरी मैडम में जो भी रिलेशन बनाया हुआ है उन्होंने, हाँ जी, मेरी मैडम थे। मेरे साथ जो आए हैं ना, वो ऐसे आए हैं जिन्होंने रिश्ता मुझसे पाक साफ बनाया है, अच्छा मगर उस रिश्ते के अंदर रह के उन्होंने मुझे नुकसान बहुत दिए है। अच्छा, मतलब उन्होंने आपको अपनी वो एक पाक साफ मोहब्बत के जाल में फंसा कर, वो मोहब्बत जिसके पीछे कोई मकासद नहीं थे। हाँ, मतलब मैं कहूँ यार कितना चंगा है, मैनू भैन कहता मेरा भरा है, मैंने कभी बुरी नजर ना लगी। हाँ, मेरे दुख सुख च मेरे नाल खलोता है, झूठा। मगर बीच में उन्होंने मुझसे बहुत फ़ायदे, मेरे नाम के लोगों से या गलत बातें करके वो बहुत कुछ किया, लोगों से पैसे 8 साल 7 साल बाद जाके मुझे पता लगा कैसे भी मेरे साथ हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब है कि लोग आपको सच कहते हैं कि यार हमें तेज़ तरार लग दी है, सच भोली है। नहीं, भोली भी नहीं हूँ, मगर मेरी आदत नहीं है कि अब आपसे मेरा ताल्लुक है ना, मैंने आप पे यकीन कर लिया, मैंने दूसरे को नहीं पूछना ये क्या कह रहे थे, ये क्या करते हैं, ये कैसे थे, क्या बात थी। नो, जो आपने मुझसे कर दी मैंने वही मान ली। ये तो अच्छे लोगों की निशानी होती है कि जब किसी पर डिपेंड करते हैं तो फिर उसकी तफ्तीश नहीं करते। एक क्लास थी आपके साथ, नासिर चनियोटी साहब, आगा माजिद साहब, मानक चंद साहब, तारिक डैडी साहब, सरदार साहब, तो वो एक क्लास थी जी, उनके साथ भी आपने काम किया। और आज की भी एक क्लास है माशाल्लाह, मैं कैसर पिया और इनको तो उसी क्लास में अब आप इकट्ठे 10 स्टार 5 स्टार ड्रामे में नहीं डाल सकते, इसमें कोई शक ठीक है, क्योंकि अब वो बिजनेस का वो लेवल नहीं है। अच्छा, तब जो है वो ड्रामा परेशान है, तब जो ड्रामा का बिजनेस इतना था कि वो उन तमाम स्टार्स का बोझ उठा सकता था। आपके साथ खुशबू खान भी हुआ करती थी, दीदार भी हुआ करती थी, मेघा भी हुआ करती थी, साइमा खान भी हुआ करती थी। और आज के दौर में हमने आफरीन खान को रख लिया और हमने फैसला कर लिया कि जी साड़ी टीम बड़ी होगी जी। तो आप क्या समझती हैं कि प्रोड्यूसर सही सोचता है? जी, हालातों के हिसाब से ठीक सोचते हैं। अच्छा, लॉस भी तो नहीं ना करना, क्योंकि पब्लिक आएगी, वो बिज़नेस देगी, तो प्रोड्यूसर को कुछ आएगा तो वो हमारी पेमेंट्स देगा। हाँ। अगर वो बजट ही 50 लाख का बना लेगा और आएगा 10 लाख, तो 40 लाख तो बेचारे का नुकसान हो गया। मतलब कि प्रोड्यूसर को मारना नहीं है, उसको जिंदा रखना है। अब ये है 1 स्टार सामने प्रिंस में, 1 स्टार महफिल में, 1 स्टार तमासील में, 1 स्टार जो है मतलब शबिस्तान में, मतलब जितने भी थिएटर्स हैं ना, वहाँ पे 1 स्टार को डिवाइड कर दिया। अब वो सारे तकसीम हो गए हैं, तो बिजनेस भी उस हिसाब से फिर नीचे आ गया। तजर्बा प्रोड्यूसर्स को करना चाहिए इनको इकट्ठा करने का। हाँ, करना चाहिए, एक दफ़ा करके देखना चाहिए। वैसे अब अकेला नासिर चनियोटी भी इतना अच्छा बिजनेस देता है, उसको जब भी हम लाते हैं, कैसर पिया साहब हैं, विकी स्टार तो स्टार होता है, आगा माजिद हैं, स्टार तो स्टार होते हैं। तो ये जो अब ड्रामा बेहतरी की तरफ जा रहा है, अच्छे स्क्रिप्ट आ रहे हैं, मजबूत ड्रामों की कोशिश की जा रही है, वो तो बहुत अच्छा जा रहा है। तो ये इससे फ़ायदा मिलेगा। अब आपने ये पीछे प्रिंस में ड्रामा किया था, क्या नाम था उसका? इश्क तेरे सदके। एक फैमिली प्ले था, लोगों ने बहुत पसंद किया, लोग आए भी, फैमिलीज़ ने बड़ी प्रायोरिटी दी है उस ड्रामे को और पसंद भी किया है। तो आप ऐसे अच्छा काम करते रहिए, चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आफरीन खान। आफरीन खान जो हमारी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं, और इस तरह जिस तरह हम फैमिली मेम्बर होते हैं, इसी तरह की हमारी गपशप भी चलती रहती है। अगले ब्लॉग का इंतज़ार करें, आफरीन और मैं अगले ब्लॉग में एक मरतबा फिर मज़ेदार बातें लेके आएंगे जो डॉक्टर मुझसे नहीं करते, मैं करूँगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।